नमस्कार दोस्तों। आज हमारी हिंदी भाषा में व्याकरण की पहली क्लास शुरू होने जा रही है और व्याकरण को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी, उसके अर्थ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि व्याकरण आखिर है क्या चीज़। व्याकरण का अर्थ है, अब इसके अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे हम। किसी भी भाषा का अगर हम शुद्ध उच्चारण करते हैं, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग व्याकरण के माध्यम से ही होता है, क्योंकि व्याकरण के नियमों के माध्यम से हम किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और दूसरा है, व्याकरण की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कैसे हुई। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति में जैसे बी उपसर्ग आ, प्लस क्री प्लस ल्यूट, ये संस्कृत शब्द है और इसमें बी और आ जो है उपसर्ग है और जो क्री है वो धातु है और ल्यूट जो है वो संस्कृत शब्द है, प्रत्यय है। यानी कि इन सभी के मेल से व्याकरण की उत्पत्ति होती है। और दूसरा है, तीसरा है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण, शब्द निर्माण में बी प्लस आ प्लस आकर कर्ण, क्या हुआ, व्याकरण। यानी कि संधि विच्छेद करके ये व्याकरण है। और जो तीसरा है वो है अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं, कितने भेद हैं? तो व्याकरण के हैं 3 भेद। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द और नंबर 3 वाक्य। तो इन सभी शब्दों के मेल से व्याकरण बनता है, व्याकरण का निर्माण होता है। यानी कि बहुत ही आसान शब्दों में मैंने केवल 4 शब्द बताए हैं जिनके मेल से व्याकरण का निर्माण होता है। और बहुत ही आसान शब्दों में, यानी कि व्याकरण का अर्थ है किसी भी भाषा में, चाहे वो कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, उर्दू हो,
उसका जो व्याकरण होता है वो उसके शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन का, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाता है। और इसकी उत्पत्ति भी, जैसे बी प्लस आ यानी कि उपसर्ग है, क्री जो है धातु है, और धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है। ये जो धातु है वो क्रिया का मूल रूप है, ये क्री। और ल्यूट जो है वो संस्कृत शब्द है, प्रत्यय है। और इसी तरह शब्द निर्माण में बी प्लस आ प्लस कर्ण यानी कि व्याकरण, संधि विच्छेद। और इसी तरह जो अंग हैं, भेद हैं व्याकरण की, वो हैं 3: वर्ण, शब्द और वाक्य। ये 3 भेद हैं। तो इन सभी के निर्माण से, इन सभी के मेल से व्याकरण की उत्पत्ति होती है। तो आज की क्लास में सबसे पहले मेरा मकसद था कि आप व्याकरण की अर्थ को समझें, उसकी भूमिका को समझें, किस तरह से इसका निर्माण होता है और क्या इसके अंग हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राज डायरी 786 को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए इस तरह की क्लासेस के लिए। इस तरह की प्रश्न, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, यूपीएसएससी और राजस्व लेखपाल, यूजीसी नेट या तमाम अलाइड परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूजीसी नेट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़िए और इस तरह के और भी व्याकरण से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।